मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं महेश झा, व्याकरण विषयक सहायक प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरैल, मधुबनी, आप सबों के लिए आवृत्ति हेतु वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग में हलंत नपुंसक लिंग प्रकरणस्थ सभी शब्द रूपों की जानकारी विषयक पाठ का एकादश भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ। दसम भाग में पचत शब्द के प्रथमा द्विवचन से धनुष शब्द के अंत तक जानकारी प्रस्तुत की गई। इस भाग में पिपठिक शब्द पिपठिक पढ़ने का इच्छुक अर्थ में सन्नंत पठ धातु से पिपठिक शब्द निष्पन्न होता है। उससे इस प्रकार रूप निष्पन्न होते हैं। प्रथमा एकवचन में पिपठिक शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु, पिपठिक सु का लुक एवं मूर्धन्य स को रुत, इस संज्ञा लोप होने पर रेफ, पिपठिर, रेफ आगे में रहने के कारण रबोर उपधाया दीर्घी का, इससे उपधा के दीर्घ, पिपठीर, रेफ के विसर्ग, पिपठी, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। प्रथमा द्विवचन में पिपठिक शब्द से ओ को सी आदेश, शकार को लसक व तद्धित से इत संज्ञा लोप, ई, पिपठिक में ई के मिलने से पिपठिकी, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। पिपठिक शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस विभक्ति, जस ससो सी से जस को सी आदेश, सकार को इत संज्ञा लोप, ई, पिपठिकी, ऐसा रूप निष्पन्न होता है। पिपठिकी यहाँ पर जस के स्थान में सी आदेश होने के बाद सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा होने पर नपुंसकस्य झलचः, इस सूत्र से नुम की प्राप्ति होती है, किंतु वह सन प्रत्यय संबंधी मूर्धन्य स के आकार का अतोलोपा से लोप हुआ है। उसको स्थानीय बदभाव होने के कारण झलंत नहीं रहता है। मान लीजिए अ को स्थानीय भाव मानकर अजंत लक्षण नुम होगा, वह भी नहीं होगा, क्योंकि स्वविधि में स्थानीय बदभाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। स्थानीयबद्ध सूत्र में अनल विधो निषेध होने के कारण यहाँ अलोप को स्थानीयबद्ध भाव नहीं होगा। प्रकृत स्थल में नुम मकारी संज्ञक है, अतः अंत्य अच से पर और उसी के अंतावय मूर्धन्य स के आगे अ के स्थान में उसकी प्रवृत्ति होगी। अतः
वह अल विधि एक वर्ण को मानकर होने वाला विधान है। इस प्रकार स्थानीय बदभाव नहीं होता। द्वितीया में भी प्रथमा सदृश रूप होंगे। तृतीया में पिपठिखा पिपठिर्भ्याम पिपठिर्भिः इस प्रकार से रूप होंगे। शेष रूप पुल्लिंग सदृश होंगे। उसके बाद सकारांत पयस शब्द जलवाचक पयस शब्द इसका रूप इस प्रकार है। प्रथमा के एक वचन में पयस शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा सु, स का लुक पयस एवं पयस में स को रुत्व विसर्ग पय ऐसा रूप होता है। औ में पयस शब्द से औ को सी आदेश, सकार की संज्ञा लोप, ई पयसी ऐसा रूप होता है। जस में पयस शब्द से जस, जस ससो सी से जस को सी आदेश और इसको झलंत लक्षण नुम शांत महता संयोगस्य इससे दीर्घ मो को अनुस्वार। इस प्रकार पयांसी यह रूप होता है। द्वितीया में यही रूप पय पयसी पयांसी। तृतीया में पयसा पयोभ्याम पयोभि। चतुर्थी में पयसे पयोभ्याम पयोभ्यः। पंचमी में पयसः पयोभ्याम पयोभ्यः। षष्ठी में पयसः पयसो पयसाम। सप्तमी में पयसि पयसो पयस्सु पयस्सु। वैकल्पिक रूप होते हैं। संबोधन में हे पय, हे पयसी, हे पयांसी। इस प्रकार पयस शब्द के रूप निष्पन्न होते हैं। उसके बाद सुपुंस शब्द अच्छे पुरुष वाला कुल। सुशोभना पुमान जस्य गृहस्य। इसके रूप विभिन्न विभक्तियों में इस प्रकार हैं। प्रथमा एक वचन में सुपुंस शब्द से सु का लुक, सुपुंस स का संयोगांत लुक, सुपुम सुपुम शब्द निष्पन्न होता है। औ में सुपुंस शब्द से औ को सी आदेश, सी में ई शेष रहता है और स के साथ मिलने पर सुपुंसी सुपुंसी ऐसा रूप होता है। जस में सुपुंस शब्द से जस, जस को जस ससोसी से सी आदेश, सकार की संज्ञा लुप होने पर ई। उसके बाद
पुंसो असुंग से असुंग आदेश। तो सुपुंस ई नुम को उदचाम शरणम स्थानीय धातो, इससे दीर्घ। सुपुमांस ई शांत महता संयोगास्य, को दीर्घ। नौ को अनुस्वार नश्चा पदांत से झली से। इस प्रकार सुपुमांस यह रूप होता है। द्वितीया में भी यही क्रम है। शेष विभक्ति के रूप पुल्लिंग के समान ही होंगे। अदस शब्द, अदस शब्द के रूप इस प्रकार है। अदस शब्द से प्रथमा एक वचन में सु का लुक, अदस शकार को रुत्व विसर्ग, अदह। प्रथमा द्विवचन में अदस औ को सी आदेश, सी में ई। उसके बाद त्रिदादी नामों से अत्व पर रूप, अद ई, आई को गुण, ए को उत्व मत्व, एको उ, द को मत। तो अमु, जस में अदस जस को जस सी से सी आदेश, अदस ई। उसके बाद अदस ई। उसके बाद तैदानीय नामों से अत्व पर रूप, अजंत लक्षण नुम, उपधा दीर्घ, उत्व मत्व, अमोनी। इसी प्रकार द्वितीया में भी रूप सिद्ध होंगे। शेष विभक्तियों में पुल्लिंग के सदृश रूप होंगे। इस प्रकार हलंत नपुंसक लिंग प्रकरण समाप्त होता है। इससे आगे पाठ में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।